इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा कब कब सुननी चाहिए, इसके पुराणों ने बड़ी सुंदर रचना बनाई है। कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास, चैत्र मास, श्रावण मास, नवरात्र की 4-9 दिन की तिथियां, पितृउद्धार हेतु पितृपक्ष। सनातन के ऋषियों ने कब क्या कैसे करना चाहिए इसका पूरा विधान दिया है। कब क्या और कैसे, जहाँ तक हम जान पाए वहाँ तक प्रयत्न करके व्यवहार अवश्य करना चाहिए। कथा वस्तुतः जा करके सुननी चाहिए। कथा जाकर सुननी चाहिए, परंतु जीव इतना व्यस्त है कि वो जान नहीं पाता है। और कथाकारों की एक परंपरा ऐसी बन गई है कि हम लोग तो झोला डंडा लेके घूम ही रहे हैं, कौन कथा करवाएगा। तो सुनने वाले से अधिक कहने वाले हो गए हैं आजकल। क्यों महाराज? स्वामीनंद जी महाराज और बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं लोग। विधि पहले ये थी कि सद्गृहस्थ कथा श्रवण करने तीर्थों पर ऋषियों के आश्रम पे जाया करते थे। ये त्रेता द्वापर तक चला। कलिकाल में हम सुनाने वाले इतने हो गए हैं कि अब आने जाने वालों की भीड़ कम हो गई है, सुनाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। किसी किसी समय में कालखंड में कोई वस्तु, जैसे गांव में जब आलू की खेती होती है और आलू किसान के पास होता है, तो मेरा स्मरण है कि 20 रुपया बोरी आलू एक बार बिका था। वो भी कोई लेने वाला नहीं था। फर्रुखाबाद के सड़कों पर आलू बिखरे पड़े थे, स्टोर में रखने की जगह नहीं, कहाँ रखिएगा, बहुत हो जाता है। कई बार मूली की खेती बहुत हो जाती है गांव में, और आश्चर्य है कि किसान के पास होता है तो कोई रेट नहीं होता है, जब उसके पास से समाप्त हो जाए तो रेट बढ़ जाता है। बड़ी दुविधा है। उसी प्रकार ही भगवान की कथा भगवान की ही होती है, जीव की कोई कथा नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी महाराज से एक प्रश्न किया। प्रश्न की कोई चौपाई बजाइए तो हम गावें। आपन चरित कहा मैं गाई, अब विप्र कहो निज कथा बुझा। श्री हनुमान जी से सरकार पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमने अपना चरित्र बुझाया, कहा, सुनाया, अब आप अपनी कथा सुनाइए कि आप कौन हैं। इतना सुनना था कि हनुमान जी प्रभु पहचान बरे गई
सो सुख उमा जाई नहीं बरे। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी श्री चरण में दंडवत कर गए। क्यों? मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नहीं। हे नाथ, मैं तो भटकता जीव हूं, पूछना मेरा काम है। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, आप तो सब जानते हैं। ऐसा श्री हनुमान जी भगवान के प्रति कहते हैं। वस्तुतः हमारी आपकी तो केवल व्यथा है। कथा केवल रघुनाथ जी की है। मंगल करनी कलमाला तुलसी व्यास जी, राम जी दोनों गाओ। मंगल करनी तुलसी दिखाई पड़ो। रघुनाथ की गति कोर कविता सरित की, जो शरीर पावन पाठ की गति को कविता सरित के, जो शरीर पावन पाठ सुमिरत सुहावनी पावनी भवयांग होती मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है और कल्मश को हरने वाली है। गंगा जी की धार सीधी नहीं चलती है कि निकली गोमुख से और गंगा सागर जाके फाट पड़े ना। गतिकूर कविता सरित की, इस प्रकार गंगा जी की कविता टेढ़ी मेढ़ी ब्राउनियन मोशन में घूमती रहती है, चलती रहती है। उसी प्रकार ये जो कथा गंगा है ये भी सीधी नहीं है, ये भी प्रसंगानुसार घूमती रहेगी, चलती रहेगी। और पवित्र कैसे करेगी? वैसे तो श्मशान पवित्र क्षेत्र माना जाता है, परंतु जिस प्रकार भगवान शिव के शरीर पर शोभायमान भस्मी को पवित्र परम पावन माना गया है, उसी प्रकार यह कथा भी परम पावन है और भगवान की कथा है, जीव की कथा नहीं है। भागवतों की कथा है, भक्तों की कथा है, क्योंकि भक्तों के कथा में भगवान केंद्र में हो।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।